अव्ययानी, जो पद अपरिवर्तनशील होते हैं अर्थात सभी वचनों, लिंगों, विभक्तियों में समान रहते हैं, वे अव्यय कहलाते हैं। अव्यय, जिन्हें आप अंग्रेजी में प्रपोजिशन भी कहते हैं, अव्यय मतलब न व्ययः, जिसमें से कुछ भी खर्च ना हो उन्हें कहते हैं अव्यय। तो अव्यय लिंग, विभक्ति और वचन के अनुसार एक जैसे ही रहते हैं, उनमें कभी भी परिवर्तन नहीं होता। कुछ प्रमुख अव्यय इस प्रकार हैं। अत्र, यहाँ, अत्र यहाँ, तो अत्र एकः विशालः वृक्षः अस्ति, यहाँ एक विशाल वृक्ष है। तत्र, वहाँ, तत्र वहाँ, तत्र विद्यालयः अस्ति, वहाँ विद्यालय है। कुत्र, कुत्र मतलब कहाँ, प्रश्नवाचक, तो भवान कुत्र गच्छति, आप कहाँ जा रहे हैं। सर्वत्र, सब जगह, हर जगह, हर ओर। ईश्वर सर्वत्र, ईश्वरः सर्वत्र व्यापकः अस्ति, ईश्वर हर जगह व्यापक है, फैला हुआ है। यत्र, जहाँ। किम भवान तत्र गच्छति यत्र मंदिरमस्ति, किम क्या, भवान आप, तत्र वहाँ, क्या आप वहाँ जाते हैं जहाँ मंदिर है। यदा, जब। अहम तदा गच्छामि यदा 9 भवति, मैं तब जाता हूँ यदा जब 9 बजने को होते हैं। तदा, तब। त्वं तदा गच्छ, तुम तब जाओ, यदा जब राहुलः आगमिष्यति, जब राहुल आएगा। वृथा, बेकार, व्यर्थ। इतस्ततः वृथा भ्रमणं लाभाय न भवति, इधर उधर बेकार घूमना लाभ के लिए, फायदे के लिए नहीं होता। अद्य, आज, टुडे। अद्य सोमवासरः अस्ति, आज सोमवार है। अधुना, नाउ, अब। अधुना वर्षा ऋतुः अस्ति, अब वर्षा ऋतु है। माँ, मत, नहीं। कोलाहलम मा कुरु, शोर मत करो। जब भी माँ अव्यय का प्रयोग होगा, लोट लकार की क्रिया का ही प्रयोग होगा। तो कोलाहलम मा कुरु, विवादम मा कुरु, कलहम मा कुरु, झगड़ा मत करो, शोर मत करो। तो जो भी वाक्य है उसके अनुसार मत करो, माँ कुरु। प्रातः, सुबह। त्वं प्रातः मंदिरम गच्छसि, तुम सुबह मंदिर जाते हो। सायं, शाम। वयं सायं काले क्रीडनं कुर्मः, हम सब शाम के समय में खेलते हैं या क्रीड़ा करते हैं। च, और। रामः श्यामः च पठतः, राम और श्याम पढ़ते हैं। शनै, धीरे। कच्छपः शनै शनै चलति, कछुआ धीरे धीरे चलता है। मंदम, धीरे। गजः मंदम मंदम गच्छति, हाथी धीरे धीरे जाता है। ये क्रिया विशेषण है। शनै शनै, मंदम मंदम क्रिया विशेषण है। क्रिया हो रही है, कैसे हो रही है कि कछुआ चल रहा है, लेकिन कैसे, शनै शनै। हाथी जा रहा है, कैसे, मंदम मंदम, धीमे धीमे। नीचे, निश्चय, नीचे। जलम सदा नीचे वहति, पानी हमेशा नीचे बहता है। अतः, इसलिए। अहम रुग्णः अस्मि, मैं बीमार हूँ। अतः गृहं गच्छामि, इसलिए घर जा रहा हूँ। यथा, जैसे। यथा दृष्टि तथा सृष्टि, जैसी नज़र वैसा संसार, जैसी सोच वैसा ही संसार नज़र आता है। तो दृष्टि, नज़र, तथा, वैसे। यथा देशः, जैसा देश, तथा वेशः, वैसा ही वेश। तो जैसा देश वैसा वेश। वेश मतलब परिधान, वस्त्र। यावत, जब तक। यावत आगच्छामि तावत प्रतीक्षां कुरु, जब तक आता हूँ तब तक इंतज़ार करो। तो यावत के साथ जो भी वाक्य होगा उस वाक्य की क्रिया हमेशा
लट लकार में, प्रेजेंट टेंस में ही होगी। और यावत और तावत साथ साथ आते हैं। तावत तब तक, यावत वर्षा भवति जब तक वर्षा होती है, तावत अत्रैव तिष्ठ तब तक यहीं रुको। श्वः कल आने वाला कल, जिसके साथ हमेशा लृट लकार की फ्यूचर टेंस की वर्ब यूज होती है। तो श्वः भूमवासरः भविष्यति, कल मंगलवार होगा। हयः कल बीता हुआ, तो हयः के साथ हमेशा पास्ट टेंस की लंग लकार की क्रिया का प्रयोग करते हैं। हयः अहम ग्रामम अगच्छम, कल मैं गांव गया था। सदा सर्वदा, सदा हमेशा, सर्वदा का मतलब भी हमेशा। तो सर्वदा सदा सत्यम वक्तव्यम, सर्वदा सत्यम वक्तव्यम, हमेशा सच बोलना चाहिए। सदा सत्यम वक्तव्यम, हमेशा सच बोलना चाहिए। उच्चै, दो अर्थ हैं इसके, जोर से और ऊंचा। तो रावणः उच्चै अहसत्, रावण जोर से हंसा। नदी उच्चै पर्वतात् निर्गच्छति, नदी ऊंचे पर्वत से निकलती है। तो इस प्रकार हमने ये अव्यय पढ़े। फिर से अव्यय देखते हैं कि कुछ नियम होते हैं अव्ययों को प्रयुक्त करने के भी। तो अत्र यहाँ, तत्र वहाँ, कुत्र कहाँ, अत्र तत्र, ये सब स्थान को सूचित कर रहे हैं कि अव्यय यहाँ, यहाँ पर। जैसे हम चित्र वर्णन करते हैं उसमें कहते हैं अत्र पुष्पाणि सन्ति, यहाँ चित्र हैं, ठीक है। तो तत्र वहाँ, तत्र वृक्षः अस्ति, वहाँ पेड़ है। तो अत्र यहाँ, तत्र वहाँ, हेयर एंड देयर। कुत्र कहाँ, कहाँ पर क्रिया हो रही है या कहाँ पर है, तो कहाँ पर, मेपे पर। सप्तमी विभक्ति का प्रश्नवाचक शब्द होता है कुत्र। कुत्र चाहे पुल्लिंग हो, स्त्रीलिंग हो या नपुंसकलिंग शब्द हो, लेकिन अगर स्थान की बात हो, अगर जगह की बात हो, तो कुत्र प्रश्नवाचक अव्यय के रूप में प्रयुक्त होता है, या प्रश्नवाचक शब्द के रूप में हम कुत्र अव्यय का प्रयोग कर सकते हैं। सर्वत्र, हर जगह, सब जगह, एवरीवेयर। यत्र, जहाँ, जहाँ पर, जिस जगह पर। यदा, जब, जब, जिस समय। तदा, तब, उस समय। तो अत्र, तत्र, कुत्र, सर्वत्र और यत्र, ये स्थान का बोध करा रहे हैं। यदा, जब, जिस समय, कालवाचक, समय का बोध कराने वाले अव्यय। तो यदा, जब, जिस समय। तदा, तब, उस समय। यदा और तदा अक्सर साथ भी आते हैं, युग्म अव्यय हैं। वृथा, बेकार में, व्यर्थ में, कि वहाँ बेकार में मत घूमो, बेकार में वहाँ मत जाओ, व्यर्थ में समय मत गुजारो। तो वृथा, बेकार में या व्यर्थ में। अद्य, समय बताने वाला अव्यय। अद्य, टुडे, आज। तो अद्य, आज। अधुना, नाउ, अब, इस समय। तो अद्य, अधुना, ये दोनों भी समय को बताने वाले अव्यय हैं। 11वें नंबर पर है माँ। माँ मतलब मत करो, ये मत करो, वो मत करो, यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ। तो इसके साथ हमेशा ऑर्डर, आदेश दिया जाता है, और आदेश के अर्थ में इम्परेटिव मोड, लोट लकार की क्रिया का प्रयोग करते हैं। तो माँ, मत। प्रातः, समय बताने वाला। प्रातः, सुबह, कि अहम प्रातः व्यायामं करोमि, मैं प्रातः व्यायाम करता हूँ। अहम प्रातः भ्रमणाय गच्छामि, मैं प्रातः घूमने के लिए जाता हूँ। तो प्रातः कब, किस समय, तो प्रातः, सुबह। सायं, शाम, ये भी काल, समय को बताने वाला है। तो सायं, शाम के समय, सायंकाल। च, और, जब हम कहते कि मैं, मेरा मित्र घूमने जाते हैं। अहम मम मित्रम च भ्रमणाय गच्छतः। तो अहम मम मित्रम च, अगर 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, तो च हम लगा सकते हैं
आखिरी शब्द से पहले। शनै, शनै धीरे। अब धीरे धीरे रीतिवाचक क्रिया विशेषण, क्रिया की विशेषता बताने वाले अव्यय कि क्रिया हो रही है कैसे। जलम वहति, पानी बह रहा है कैसे, शनै शनै धीरे धीरे। मंदम, मंदम भी धीरे। जलम वहति, कथम कैसे बह रहा है, तो मंदम मंदम। तो क्रिया कैसे संपन्न हो रही है, क्रिया की विशेषता बताने वाले अव्यय हैं शनै मंदम। निश्चय, नीचे कि जलम सर्वदा निश्चय वहति, पानी हमेशा नीचे बहता है। क्यों, क्योंकि जो जल है वो जब हम जल भरेंगे तो हमारा बर्तन होगा नीचे की तरफ, और जल की जो गिरने का तरीका है वो ऊंचा नहीं जाएगा, जल हमेशा नीचे की तरफ जाएगा, तो जल नीचे बहता है। अतः इसलिए, यथा जैसे, तथा वैसे। तो यथा और तथा दोनों युग्म अव्यय के रूप में भी आते हैं। यथा राजा तथा प्रजा, यथा दृष्टि तथा सृष्टि। ठीक है। उसके बाद 21 नंबर पर यावत, यावत जब तक, तावत तब तक, ये दोनों भी युग्म अव्यय हैं, साथ साथ भी आते हैं। तो यावत जब तक, तावत तब तक। यावत के साथ जो वाक्य होगा उसमें लट लकार की क्रिया का प्रयोग होगा। श्वः, श्वः आने वाला कल, जिसके साथ लृट लकार की क्रिया का प्रयोग करते हैं। ये बहुत ध्यान में रखने वाली बात है कि अव्ययों में अगर हम देखें कि अद्य, अद्य टुडे आज, श्वः आने वाला कल कमिंग आएगा जो, और हयः बीता हुआ कल पास्ट जो गुजर चुका है। तो श्वः के साथ फ्यूचर टेंस की लृट लकार की क्रिया का प्रयोग करते हैं, और हयः के साथ बीता हुआ कल, इस अर्थ में लंग लकार की क्रिया का प्रयोग किया जाता है। 25 नंबर पर है सदा या सर्वदा, दोनों के सेम मीनिंग है। सदा हमेशा, ऑलवेज। उच्चै, उच्चै जोर से, और ऊंचा, तो जोर से और ऊंचा दोनों अर्थों में हम इसे ले सकते हैं। तो इस प्रकार हमने अव्यय पढ़े। अव्यय फिर से मैं कहना चाहूँगी, वे शब्द हैं जो कभी भी किसी भी परिस्थिति में बदलते नहीं हैं, जैसे होते हैं उनका वैसे ही इस्तेमाल किया जाता है। अब हम अभ्यास कार्य करेंगे जिसमें मंजूषा में कुछ अव्यय हैं। यत्र जहाँ, हयः बीता हुआ कल, यावत जब तक, सदा हमेशा, अद्य आज, अत्र यहाँ, और श्वः आने वाला कल। अब पहला वाक्य है हमारे पास सोमवासरः आसीत्, सोमवार था, था पास्ट टेंस की वर्ब। तो पास्ट टेंस के लिए कौन सा अव्यय इसमें से आना चाहिए, हयः। तो हयः सोमवासरः आसीत्, कल सोमवार था। मंगलवासरः अस्ति, मंगलवार है, कब, टुडे। अस्ति है, प्रेजेंट टेंस। तो अद्य आज मंगलवार है, तो सेकंड नंबर अद्य। उसके बाद बुधवासरः भविष्यति, बुधवार होगा। अब होगा फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस की वर्ब किसके साथ लगती है, श्वः के साथ। तो श्वः बुधवासरः भविष्यति, कल बुधवार होगा। डैश अध्यापकः कक्षायां न आगच्छति, अध्यापक कक्षा में नहीं आते तब तक मैं कक्षा कार्य करता हूँ। तो तावत है, तो तावत है तो यावत भी आना चाहिए। तो जब तक अध्यापक कक्षा में नहीं आते तब तक मैं कक्षा कार्य, क्लास वर्क करोमि करता हूँ। तो यावत 4th नंबर पे। छात्राः हसन्ति, छात्र हंसते हैं। तत्र वहाँ छात्राः पठन्ति, वहाँ छात्र पढ़ते हैं। अब हम क्या कहेंगे, यहाँ छात्र हंसते हैं, वहाँ छात्र पढ़ते हैं। तो यहाँ अत्र, तो अत्र
और तत्र ये दोनों भी साथ साथ प्रयुक्त होते हैं अक्सर। तो अत्र यहाँ छात्र हंसते हैं, तत्र छात्राः पठन्ति वहाँ छात्र पढ़ते हैं। सत्यम सत्य विजयते विजयी होता है, कब? ऑलवेज हमेशा। सत्य सदा विजयते, तो सदा 6 नंबर। अहम तत्र गच्छामि मैं वहाँ जाता हूँ जहाँ शोर नहीं होता, तो जहाँ यत्र, ठीक है, तो यत्र 7 नंबर पर। तो इस प्रकार अब हम अव्ययों के कुछ वाक्य और देखते हैं। इनके लिए मंजूषा है। मंजूषा में च और यदा जग माँ मत नहीं, कुत्र कहाँ, वृथा बेकार, निश्चय नीचे, अतः इसलिए, उच्चै जोर से, प्रातः सुबह, शनै शनै धीरे धीरे, सायं शाम को, तथा वैसे। तथा तब, तथा मतलब यथा और तथा, यथा जैसे तथा वैसे। अब पहला वाक्य है विवादम करो, झगड़ा करो। अब झगड़ा करो या झगड़ा मत करो, मत करो के लिए माँ अव्यय का प्रयोग होगा, क्योंकि लोट लकार की क्रिया भी है, इसलिए फर्स्ट नंबर पर आना चाहिए माँ अव्यय। सेकंड है सागरेषु वृष्टि, सागरों में वर्षा का होना बेकार है। क्यों? क्योंकि सागरों में बहुत सारा पानी है, इसलिए वहाँ बारिश के पानी की ज़रूरत ज़्यादा नहीं है। तो सागरेषु वृष्टि बेकार है। अब बेकार के लिए अव्यय प्रयुक्त होता है वृथा। अहम मैं विद्यालय जाता हूँ। मैं कब विद्यालय जाता हूँ? सुबह विद्यालय जाता हूँ। सुबह को क्या कहेंगे? प्रातः। तो अहम प्रातः विद्यालयम गच्छामि। अहम पठामि मैं पढ़ता हूँ, तब मेरी माता प्रसन्ना भवति प्रसन्न होती है। तो जब मैं पढ़ता हूँ तब मेरी माँ प्रसन्न होती है, तो तब के साथ में क्या आता है? यदा। तो यदा 4th नंबर पर आएगा कि जब मैं पढ़ता हूँ तब मेरी माता खुश होती है। 5th नंबर पर आएगा सिंह, शेर, गर्जा। कैसे? जोर से। तो शेर जोर से गर्जा, उच्चई। तो 5th नंबर पर आना चाहिए उच्चई। यथा राजा, जैसा राजा वैसी प्रजा। तो यथा के साथ क्या आता है? तथा। तो 6th नंबर पर आएगा तथा। वृद्धा, वृद्ध स्त्री, वृद्धा बुढ़िया। उद्याने, उद्यान में। अचलत चलती थी। कैसे? कैसे चल रही थी? जल्दी जल्दी, धीरे धीरे। तो जल्दी जल्दी के लिए यहाँ कोई शब्द नहीं है, लेकिन धीरे धीरे के लिए शब्द है शनै शनै। तो शनै शनै वृद्धा उद्याने, शनै शनै अचलत। अगर यहाँ मंदम मंदम होता तो हम मंदम मंदम भी लिख सकते थे। अहम मैं काले समय पर दूरदर्शन देखता हूँ। मैं कब किस समय दूरदर्शन देखता हूँ? सुबह, दोपहर, रात में। तो यहाँ पर सुबह, शाम, शाम के लिए शब्द है सायं, कि अहम सायं काले, कि मैं शाम के समय में दूरदर्शन टेलीविज़न देखता हूँ। 9वें नंबर का वाक्य है अहम गृह कार्यम अकरोत्, मैंने गृह कार्य किया। गृह कार्य होमवर्क। मैंने गृह कार्य किया डैश अहम विद्यालयम अवश्य गमिष्यामि, कि मैंने गृह कार्य कर लिया इसलिए मैं विद्यालय ज़रूर जाऊंगा। तो इसलिए के लिए आना चाहिए इनमें से अतः। अतः मैं विद्यालय ज़रूर जाऊंगा। 10वें नंबर पर वाक्य है सह आपणात् पुस्तकानि, वह बाजार से पुस्तकों कलमों को लाया। और किस किस को लाया? पुस्तक और कलम। तो और के लिए अव्यय आता है च, तो च अव्यय आएगा 10th नंबर के सेंटेंस के लिए। 11th नंबर पर है वानरः, बंदर, वृक्षात्, वृक्ष से, आया, बंदर वृक्ष से कहाँ आया। अब हमारे पास जो अव्यय बचे हैं, एक तो है कुत्र और एक है निश्चय।
कुत्र का मतलब कहाँ। अगर हम कुत्र यहाँ लगाते तो वाक्य हमारा प्रश्नवाचक होना चाहिए था, इसलिए कुत्र तो आ ही नहीं सकता, यहाँ पर आना चाहिए निश्चय, नीचे, कि बंदर वृक्ष से नीचे आया। अब आखिरी में बचा हुआ है अधुना नाव। अब तुम जा रहे हो कहाँ, अब तुम कहाँ जा रहे हो, तो इसके लिए कुत्र अव्यय का प्रयोग किया जाएगा।